मार्केट में है मछली बेच रहे हैं कितना बर्थडे में सब लोग नाच रहे थे, उसी मूवी से गाना बजा रहा था हमारे वाले से, इसीलिए आवाज नहीं सुनाई। तो कहाँ कौन किए थे? ज्यादा टाइम का नहीं बनेगा, 40 मिनट तक का बनेगा। वही वो उसको भेजने के लिए हम कंफर्म किए थे तो मैं ऐसे लिख के भेज देना चाहिए था, ये खाली लिखे थे तो आप सीन ही नहीं किए, अभी तक नहीं सीन किए। मार दिया आप मतलब आदमी मर गया है नहीं तो फिर बोलेंगे लेके आना पड़ेगा, रखे हैं पीडीएफ थोड़े इसका रखे हैं, वो लेके आना पड़ेगा, इसका ओरिजिनल जो टूटा अब हम भेज देंगे, ठीक है, हम भेज देंगे, आप लोग परेशान मत होइए, हम सोचे ला देंगे, वो मोबाइल से हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ इसका बोल मोबाइल पे डाले तुरंत आएगा, वो निकाल के दे देंगे, हो जाएगा, पीडीएफ निकलवा दीजिएगा। A4 साइज का नहीं निकलेगा ना? हाँ नहीं, ये निकल जाएगा। एक काम कीजिए, इसी को लीजिए, कल के ऊपर 20 पेज निकाल के तो जितना भी बोले वो निकाल नहीं नहीं, तो अग्रवाल वाले के पास जाएंगे, इसे एक पेज 5 रुपए का देगा। अरे हो जाएगा, फ्री में हम करके दे देंगे, परेशान मत होइए, हम ही दे देंगे। जितने दिन से परेशान है ना, आज आप लोगों के ग्रुप में चला जाएगा। बैठिए, अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग भूल जाते तो हम करें क्या? हम कहते हैं भेज दिया करिए, हम जानते हैं, हमारा सिस्टम भाई सिस्टम है, थोड़े से परेशान वाले आदमी हैं, सही बता रहे हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं बस दिमाग होता है, कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। विभाजन का आधार। अच्छा लगता है, ठीक है, ये तीनों तंत्र है, ठीक। विभाजन के आधार पे, सागरीय आधार पे, उद्गम के आधार पे, पीछे नहीं गए ना, टोटल वहाँ से बता दिए हैं, ठीक है। क्या अपवाह होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, मुख्य नदी क्या है, सहायक नदी क्या है, महान जल विभाजक क्या है, ठीक है। अब इसके बाद अपवाह तंत्र हम लोग को पढ़ना है, कौन सा अपवाह तंत्र है। अच्छा सोचिए, जो पूरे भारत का जो विभाजन का आधार था, इसमें आ जाएगा आपका पश्चिमी, ये हो जाएगा पूर्वी, ठीक है। इस वाले में हो जाएगा अरब, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक, बंगाल की खाड़ी। अब इधर आइए, हिमालयी, ठीक है, हो गया। हिमालय नदी और प्रादीपी नदियाँ। अब देखिए अंतर, आप बस समझते जाइए, फिर हम बता रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्या कहाँ क्या पढ़ना। अच्छा, पश्चिमी जो नदी है, जो पश्चिमी नदी है, जो महान जल विभाजक के आधार पे है, ठीक है। अब इस पश्चिम वाले भाग में कौन सी नदी आ सकती है? सिंधु, ठीक है, हो गया। सिंधु नदी है, ठीक, 5 हो गया, ठीक। ये जो है पश्चिम में आ जाएंगे, ठीक। अब ये नहीं है, आगे देखिए, एक लूनी नदी जाती है, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, क्या हुआ, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। अब इससे भी आगे और जाएंगे तो नदियाँ दक्षिण भारत की, ठीक। ये पश्चिम का हो गया। पूर्व में आ जाएगी, पूर्व में आपका गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, गोमती, ठीक है,
गंडक, केन, बेतवा, ठीक है, केन, बेतवा, ठीक। अब देखिए एक तो निकलती है स्वर्ण रेखा, ठीक है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक। ये अब विभाजन हो गया, महानदी विभाजन का। अभी ये मतलब कुछ जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनको लिखा गया है इधर। अभी पेन्नार है, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब नदियां दूसरी भारत नदियां हैं, आएगा सब बताया जाएगा। लेकिन हम आपको कह रहे हैं देखिए पढ़ना कैसे है। एक मिनट, अब अरब सागरी में आ जाइए, ठीक है, अरब सागर में, यानी ये टोटल अरब सागर वाला जाएगा, यानी टोटल फिर उठा के यहीं पे ये लिखा जाएगा, यानी इसको हम लिखते पश्चिमी, हाँ ये हो गया पश्चिमी विभाजन। अच्छा बंगाल की खाड़ी वाला, ये हो गया पूर्वी विभाजन वाला, हुआ। ये हो गया आपका पश्चिमी विभाजन, ये हो गया पूर्वी विभाजन। यानी कल हम आपको बता रहे थे कि हम इसको पढ़ें चाहे इसको पढ़ें, ठीक है, या इन दोनों को भी ना पढ़ें तो इस साइड पे कैसे पढ़ना है, ठीक। देखिए हिमालय से नदी कौन सी निकलती है, सिंधु, ठीक है, सिंधु निकलती है, गंगा, ठीक है, कैलाश पर्वत पे है ना वो ब्रह्मपुत्र, ठीक। अब देखिए ये पांचों नदी सतलज, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, ठीक है, सतलज। कोई हमारे पास एक और रंग है ना, नहीं, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ठीक है। ये हिमालय नदी हुई, हो गया, हिमालय नदी होगी कि नहीं। अब देखिए जब ये हिमालय नदी हुई, अब इधर आ जाइए प्रायद्वीपीय नदी में, ठीक। अब प्रायद्वीपीय नदी में आप सोचिए कि ये जो वाला भाग था, ठीक है, इतना आपके हिमालय नदी में आ गया। अब ये नर्मदा, ताप्ती, और देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ठीक है, ठीक है, और ये जो है ये तो खैर उत्तर प्रदेश में है, ये कोसी भी हिमालय से निकलती है, ठीक। ये भी कुछ शिवालिक वाले भाग से निकलती है, ठीक। ये केन, बेतवा, ये माही, गोदावरी, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। अब इधर आइए, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती आपका निकलती है केन, बेतवा, ठीक है, केन, बेतवा, स्वर्ण रेखा, ठीक है, महानदी, ठीक, महानदी हो गया, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक, पेन्नार, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है। आप सोचिए जितनी इधर की नदियां हैं सब अब वहाँ पे जाके अलग अलग बढ़ गई, देख रहे हैं कि नहीं। यानी सिंधु का पश्चिमी विभाजन है, सतलज का पश्चिमी विभाजन है, रावी का पश्चिमी विभाजन है, ब्यास का पश्चिमी, झेलम का पश्चिमी, चिनाब का पश्चिमी है, ठीक है। इन सबों का पश्चिमी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ये पश्चिमी है लेकिन वहाँ पे अलग हो गया, ये हिमालय से निकल रही है, यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। अब गिरना किधर है, अब हिमालय की यही नदी सिंधु, ये सब नदियाँ अरब सागर में मिल जाती हैं। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र
इस सड़क की मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेटर है कि हम इसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें, आराम से हो जाएगा, ठीक है। कि इसी को पढ़ा दें वो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए पहले, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर देखा जाए, ये चीज़ समझना है। ऐसे तो कोई ये नहीं बताता है, ऐसे बांट के ऐसे समझाएगा। देखिए ये यहाँ पश्चिमी का हो गया, वहाँ भी लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, लिखा तो वहाँ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे, ठीक है। और फिर इन दोनों का बंटवारा करके वहाँ लिख दिया गया, ठीक है। तो हम ज़्यादा बेटर हम लोग समझते हैं कि इसी को पढ़ लिया जाए, ठीक है। ज़्यादा बेटर है कि हम इसी को पढ़ लिया जाए हमें, ठीक है, ठीक है। आइए तब देखा जाए। देखने हरा कलर वाला छूट ही नहीं रहा, किसका हरा कलर का मैक्सिमम जल्दी कैरी करता है, हरे पेन पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं क्या? देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, सबका नंबर प्लेट हरा कलर का होगा। नहीं लिखिए तो बता दिए हम लोग कि हरा कलर की बात है, ये नहीं पता क्या हुआ सर। मतलब ये तो पता है, हरा बता दिए, लेकिन हरा ही क्यों आता है ये बताइए। आपका जो देखते हैं वृक्ष कैसा होता है, क्या वृक्ष कैसा होता है? हाँ पेड़ वृक्ष तो भूरा ही होता है, लेकिन उसकी पत्तियां क्लोरोफिल के कारण, लेकिन तो गाड़ी कौन सा क्लोरोफिल है? उसी को डायरेक्शन निर्देश देने के लिए आपको बताया गया है कि आप उस प्रकृति को उस चीज़ से कोई आने नहीं है, या जो हरा कलर का है ये प्रदूषण में कोई प्रदूषण ये नहीं कर रहा है, उस चीज़ को दिखाने के लिए वो है। अब इम्बेसी को दिखाया जाता है ब्लू कलर से। इम्बेसी जो बड़े बड़े विदेशों के राजदूत हैं, उनकी गाड़ियों को देखेंगे तो सामने स्टार लिखा लगा रहेगा और ब्लू कलर का रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो बताया गया है सिर्फ, ठीक है। वो बताया गया है आपको कि आप जो है इस चीज़ पे ये केयर करें। जैसे व्हाइट कलर का है, तो व्हाइट कलर तो शांति प्राइवेट है, तो कौन से नेता शांति? अरे तो नेता सबको दिखाया जाता है, वाइट नंबर तो वो आपका प्राइवेट नंबर के लिए होता है, पीला नंबर प्लेट होता है जो आप कमर्शियल है, ठीक है। ग्रीन है, प्लेट के संकेत की बात है तो उसकी बात हो रही है सर यहाँ पे। तो प्लेट के संकेत की बात हो रही है। सफेद कौन सा संकेत है? शांति का। सफ़ेद शांति का प्रतीक है, ठीक है। लेकिन सरकार ने जिस चीज़ को निर्धारण किया है कि हम प्लेट जो है वाइट जो है प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, बस, और क्या उसमें है। ठीक है, हम लोग ये दो पढ़ेंगे, हिमालयी अपवातंत्र और प्रायद्वीपीय अपवातंत्र,
ठीक। अब हिमालयी अपवाह तंत्र जो है और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, सबसे पहले तो इनमें डिफरेंट देखा जाएगा। सबसे पहले इनमें डिफरेंट देखा जाएगा कि करती क्या है, ठीक है। तो हिमालयी जो नदियां हैं, ठीक है, ये निकलती हैं, ये निकलती है ऊंचे पहाड़ों से, ठीक है, ये निकलती हैं ऊंचे पहाड़ों से, ठीक है। अब जब ये ऊंचे पहाड़ों से निकलेंगी, ऊंचे पहाड़ों से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी स्पीड तेज होगी, स्पीड इनकी तेज होगी कि नहीं, तो कहीं ना कहीं इससे, अब ये हिमालय है, ठीक है। अब हिमालय से कोई नदी निकली, ठीक है, कोई नदी निकली, ठीक। अब ये जो नदी निकली है, कहीं ना कहीं इसका स्पीड तेज होगा, स्पीड तेज होगा नहीं, जो चीज़ ऊंचाई से गिरेगी, ठीक है, उसका स्पीड तेज होगा, ठीक है। जब उसका स्पीड तेज होगा तो कहीं ना कहीं हिमालय से निकले तो पर्वतों वाला भाग है, पत्थरों वाला भाग है, ठीक है। यानी इस पत्थर में कहीं ना कहीं अपक्षय होगा, अपक्षय होगा कि नहीं। यानी जब नदी ऊपर से आ रही है तो पहाड़ों के काट के ला रही है कि नहीं। जैसे कभी कभी जब बाढ़ आ जाती है, जब कभी कभी उस हिमालय वाले साइड में बाढ़ वगैरह आती है तो कैसे पत्थर बहुत तेज़ी से बहते हैं, कैसे बड़े बड़े टुकड़े बहकर आते हैं। जैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तराखंड में जब एक बार क्या हुआ था कि बर्फ़ पूरा पिघल गया था, बर्फ़ ही पूरा पिघल के नदी में बह गया था, तो सिर्फ बर्फ़ ही उसके साथ आया होगा, उसके साथ पत्थर के टुकड़े भी आए होंगे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े भी आए होंगे, बड़े बड़े टुकड़े आए, तो आपस में टकराए होंगे कि नहीं, टकराए होंगे। जब टकराते हैं तो पत्थर और टूटते हैं तो उसका क्या होता है, अपक्षय होता है, ठीक। और इसमें होगा अपर्दन, अपर्दन होगा, अपर्दन होगा कि नहीं। यानी जहाँ पे पानी का लगातार बहाव है, ठीक है, जहाँ पर पानी का लगातार बहाव है, कहीं ना कहीं अपक्षय, अब ऊपर से गिरा तो अपक्षय, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर से आ रहा तो यहाँ की स्पीड इसकी तेज़ है, यहाँ जब तक रहेगा उसकी स्पीड तेज रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे नीचे आता जाएगा उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, ठीक है। तो इधर तक तो वो अपक्षय कर रहा था, तोड़ फोड़ रहा था, खूब तोड़ फोड़ रहा था, लेकिन कुछ देरी के बाद जब तेज़ी से जाने लगी, जल का प्रवाह होने लगा तो वो करने लगी अपर्दन, ठीक है, वो करने लगी अपर्दन। और हम आपको पढ़ाए हैं कि अपक्षय और अपर्दन से किस चीज़ का निर्माण होता है, नदियों के, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। जब मिट्टी का निर्माण होता है, जब मिट्टी का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं ये नदियाँ उठा के पटकती है कि नहीं, मिट्टिया को, मिट्टी छोड़ देती है, बाढ़ लाती है तो छोड़ देती है, उससे निर्माण होता है मैदान का, ठीक है। तो आप सोचे होंगे, देखे होंगे कि गंगा का विशाल मैदान, ठीक है, गंगा का विशाल मैदान किससे निर्मित हुआ, मिट्टियों से। यानी ये जो नदी है, ये जो नदी है अपक्षय कर रही है, अपर्दन कर रही है, अपर्दन करने से मिट्टी का निर्माण कर रही है। अब मिट्टी के निर्माण करने से ढो ढो के लाती है और जहाँ पे समतल एरिया है वहाँ पे बिछा देती है और वो हो जाता है गंगा का विशाल मैदान। आप सुनेंगे सिंधु का विशाल मैदान, ब्रह्मपुत्रा का विशाल मैदान, सुने होंगे, ठीक है। अच्छा, जब आया, ठीक है, मैदान बना लिया, ये बताइए, हम पढ़ाए हैं आपको कि हिमालय है नवीवलित पर्वत, यानी अभी बन रहा है, अभी निर्माण हो रहा है, अभी नया है, ठीक है। जब नया है, निर्माण हो रहा है, बन रहा है, तो इस पे जब पानी गिराएंगे आप, जैसे गांव में जब छत की ढलैया होती है, ठीक है, जब छत की ढलैया होगी, सोच लीजिए वही उसी बेस पे है, ठीक है। जब छत की ढलैया होती है तो छत की ढलैया जब होगी तो लोग अचानक बारिश होने वाली रहती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है लोग बारिश में ही अपना घर डलवाते हैं,
ठीक है, इसलिए कि पानी गर्मी में क्या होता है ना, गर्मी में जब पानी नहीं मिलता तो छत गाँव में बोलते तड़क जाए, फट जाता है। लेकिन जब बारिश हम डलवाते हैं तो अगर एक आध घंटा भी मौसम अगर समय दे दिया आपको, ढलैया होने के बाद अगर एक आध घंटा भी मौसम समय दे दिया, ठीक है, तो आपका वो चिपक जाएगा। अब तो डॉक्टर फिक्सिट वगैरह क्या क्या आ गए हैं, तुरंत फेंको मसाला में, जम जाता है तुरंत, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि 1 घंटे में वो जम गया, ठीक। लेकिन जब कभी बारिश होने वाली रहती है तो आप लोग देखते हैं कि उसको तिरपाल से तोपने लगते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जब बारिश होगी तो उसका टूट के उसमें गड्ढे हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, ठीक, ऐसा होता है, ठीक है। यानी जो चीज़ नया है, अभी बन रहा है, नवीन है, उस पर से हिमालय से जब नदी निकलेगी, ठीक है, जब हिमालय से उस पर नदी निकलेगी तो कहीं ना कहीं जब ऊपर से आ रही है तो जहाँ गिर रही गड्ढा बनाएगी कि नहीं, गड्ढा बनाएगी, ठीक है। तो ऐसी नदियाँ भी आकार की घाटी बनाती हैं। उस समय यह नहीं समझ में आता था, ठीक है। भी आकार की घाटी बनाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गार्ज, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गार्ज जम्मू कश्मीर के बूंदी जिले के पास बनाती है सिंधु नदी, ठीक है, 5000 मीटर गहराई में, ठीक है। सब 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर गहरा गार्ज, ठीक है। तो पर्वत से है ना, ठीक है, उतना गहरा गार्ज बनाती है, ठीक है। भारत का सबसे गार्ज मतलब कि जब अभी देखिए, अभी तो बताए उसका नाम है अभी, अच्छा हम क्या समझा रहे हैं चीज़ कि जो हमने नवीन पर्वत है तो जो पनिया इतना ऊपर से गिर रहा है, जब गिरेगा तो कहीं ना कहीं काटेगा कि नहीं उसको, जब काटेगा तो वो करता है गहरे गार्ज का निर्माण। जैसे वी का आकार का है तो हमको लगा कि मतलब हम गहराई समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको लगा कि वी का आकार मतलब ऐसे वाला, लेकिन नीचे गहराई बता भी, अच्छा भी ऐसा ही होता है, उसकी ऊंचाई कहाँ ऐसे ही काटा है। पहाड़ से लिया जा रहा है कि देखिए वो जब भी लिया जाता है, ठीक है, तो उसको लिया जाता है आपके जहाँ से ज़मीन पूरा रहती है वहाँ से लिया जाता है, ठीक है। उतने गहरे गार्ज का, उधर पे पहाड़ी एरिया है, कहाँ समझ में आ रहा है कहाँ पे ज़मीन है कहाँ पे क्या है। कोई गाँव नहीं चलता है, देखते हैं जहाँ गिरता है तो बन जाता है इसे, जहाँ, अरे गांव में आप लोग नहीं देखते हैं, अच्छा चलता है तो पानी में क्या गिरता है, वही सब उदाहरण तो रहता है, इसी पे सब निर्धारित है ना। गांव में देखें मशीन जब रहती है, मशीन में पानी जब रहता है, देखते गिरते 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 जो गुप्पी टाइप हो जाता है, ठीक है। देखें वो भी आकार है ना, टेबल का सबसे अच्छा बनता है, ठीक है। ये जो है इसको गुप्पी बना दीजिए, बस बात खत्म हो गया भी आकार, पानी हमेशा गिरता रहता है, ठीक। अब इसमें पानी हर बार गिरेगा तो कहीं ना कहीं गड्ढा बनाता जाएगा, ठीक है। तो ये बनाता है गार्ज, ठीक है। अब इससे भी बड़ा जब भी आकार से बढ़ने लगे, ठीक है, और इसका आकार जब बड़ा होने लगे, इसको बोलते हैं कैनियन, ठीक है। जब नदियाँ बड़े बड़े खड्डों से निर्माण करने लगे, बड़े बड़े खड्डों का, ठीक है, तेजी से पानी है, खड्डों का खूब बड़े बड़े निर्माण करने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं कैनियन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैनियन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, ये नदियाँ कहीं ना कहीं पहाड़ से निकल रही हैं, पहाड़ से निकल रही हैं तभी बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं जलप्रपात बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, जलप्रपात, ठीक है। तो ये नदियाँ जलप्रपात का निर्माण करती हैं। जलप्रपात पहाड़ों भी बन सकता है, पठारों भी बन सकता है, ठीक है। जब जलप्रपात बनता है, जलप्रपात के जब पानी जलप्रपात से गिरता है, उसी के गिरने से, अभी बताइए जब जलप्रपात उतने ऊपर से गिर रहा है, अभी जो मान के चलिए कि पर्वत है, ठीक है, अब यहाँ से पानी जब इस पहाड़ से गिरेगा डायरेक्ट यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं गड्ढा बनाएगा कि नहीं, जो गड्ढा बनाएगा, अब यही होगा गार्ज, यही होगा आपका कैनियन। अभी बड़ा बना देगा खूब, बहुत बड़ा ये हो जाएगा कैनियन, भी आकार के घाटे में भी आकार में रहेगा तो बनाएगा गार्ज। अब हम जब पढ़ाएंगे आपको नदियों द्वारा बनी आकृति, बर्फ द्वारा बनी आकृति, बालू द्वारा बनी आकृति, तब उसमें बता देंगे कि कौन कौन सी आकृति कैसे कैसे बनती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, ठीक है।
ठीक, यानी ये नदियाँ जलप्रपात का निर्माण करेंगी, ठीक है। अच्छा, जब जलप्रपात का निर्माण करेंगी तो हर समय कहीं ना कहीं उसमें जल होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें हर समय जल चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो हम आपको पढ़ाए हैं कि 165 मीटर के ऊपर क्या लिखती 165 मीटर आप जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है, आपका घटने लगता है टेम्परेचर। 165 मीटर जैसे ही जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा, घट जाएगा कि नहीं। जब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा, सोचिए कि आप हिमालय है और हिमालय लगभग 8000 मीटर ऊंचा है, ठीक है, लगभग, जबकि आपका माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, ठीक है। हमने हिमालय की जो औसत ऊंचाई बताई है 6100 मीटर, औसत ऊंचाई हमने 6100 मीटर हमने ऊंचाई बताया, उसकी औसत ऊंचाई, एवरेज है, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ठीक है। आप सोचिए कि 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, ठीक है, यानी 16 छक्का 96, ठीक, 960, ठीक, यानी 990 मीटर में 6 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान घटा, यानी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस घटा, आई 6 है 36 डिग्री सेल्सियस, हाँ। और आपका तापमान जाता है कितना है, यहाँ 42 नहीं जाता है, मिनिमम 30 नहीं 38, 39 रहता है, ठीक है, 38-39 रहता है। सोचिए कि 38-39 है, ये तो एवरेज वाला है कि 36 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मैक्सिमम और ज़्यादा होगा, ये अभी ये 6100 वाला है, ये 8 वाले तो और हो जाएगा, जब यहाँ पे 10-12 रहेगा तो ठीक है। आप सोचिए कि इस समय ठंडी है, इस समय यहाँ का तापमान कितना होगा, और इस समय वर्तमान में 10 साढ़े 10 बज रहा है, इस समय 18 डिग्री सेल्सियस होगा, इससे भी कम हो सकता है, 13 होगा, 15 होगा, ठीक। आप सोचिए कि 36 से घटाइए, लगभग 18 डिग्री सेल्सियस, वो बर्फ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बर्फ बन रहा है, यानी इतना जाने के बाद जब बर्फ बन रहा है तो बर्फ पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा। इसीलिए पूरी दुनिया पगलाई है कि आप लोग जो है तनी ग्रीन हाउस, आप सुनते हैं मेथेन गैस वगैरह, ठीक है, आप लोग जो है थोड़ा प्रदूषण कम करिए। काहे पगला रहे, काहे COP28 की बैठक हो रही है, इसीलिए कि जो आर्कटिक महाद्वीप है ना और अंटार्कटिक, इन सब जगह यहाँ है बर्फ़, ठीक है, ये सब बर्फवा जब गर्मियाँ से पिघलेगा ना तो कहाँ आएगा, धरती के पास आएगा, धरती के पास आएगा तो जितने भी कोस्टल एरिया आपके हैं सब क्या करने लगेंगे, डूबने लगेंगे। इसीलिए पगलाए हैं लोग, रहेंगे ऐसे में। सबसे सोच के देखिए, हमको कभी कभी हंसी आता है इन लोगों पे कि COP28 की बैठक हो रही है, कौनो ठौरा गर्मी में बैठा नहीं रहा होगा, सब एसी में बैठे रहेंगे, सब के सब एसी में बैठे रहेंगे और ज्ञान सब उसी पे दे रहे हैं, ज्ञान सब उसी पे दे रहे हैं, ठीक है। अब बैठे रहेंगे सब एसी में कि कहीं से इनको कोई गलत फील ना हो। गजब के दिमाग वाले लोग हैं। कभी कभी सोचते हैं हम, बहुत हंसी आती है, यह क्या मतलब कितना मूर्ख बना के हमारे देश दुनिया जनता को रखे हैं लोग, वाह क्या दिमाग है तेरा, हाँ। बैठ के एसी में सोच रहे हो कि जनता परेशान होकर प्राइवेट अपना पर्यावरण का संरक्षण करे, तुम लोग बैठो एसी में, हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर, काहे भैया, चले जाइए दिल्ली के संसद भवन में, दिल्ली के संसद भवन में चले जाइए। इसीलिए तो नया संसद भवन बनाया इन लोगों के लिए जब उसमें एसी काट के एसी लगाने लगी जनता, जब वहाँ की एसी कटने लगी, इन लोगों के लिए सबसे अच्छा सब सिस्टम दिया जाने लगा तो खराब होने लगा, इसमें आ गए। पूरा 18,000 करोड़ का लोग संसद बना के विस्टा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना लगा के दिया एसी चारों तरफ से, कबो गर्मी ना होगा, ना कबो ठंडी लगेगा, ना कबो बारिश का एहसास होगा। ये लोग बैठक करते हैं COP28 की कि पर्यावरण संरक्षित रहेगा, एसी लगाओ तुम लोग, पर्यावरण संरक्षित हम लोग कह रहे हैं, मूर्ख हैं हम लोग, तुम लोग भी एसी हटवाओ उसमें से, थोड़ा गर्मी झेलो, गाड़ी में चलते हो, सनरूफ का हम लोग मजा ले रहे हैं,
हम लोग मजा सनरूफ का ले रहे हैं। हमारी कौन सी गाड़ी हमारे जिसमें एसी नहीं आ रहा है जी? एसी नहीं आ रहा है किसमें? हम COP28, COP27, हम इन सबों की बैठक करेंगे। वाह, कितने चालाक हैं हम लोग। और देखिए देश दुनिया जनता को कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है। एंटोनियो गुतेरस आए थे, कहते कि पर्यावरण का मत करिए, रे महान है आप उसके मालिक हैं यूएनओ के। ठीक है, तो ये जो ये समझाया, यानी ये जो नदी है, ये जो नदी होगी, इस नदी में हर समय पानी रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी जितने भी हिमालय की नदियां हैं, गंगा नदी को कभी आपने सूखा हुआ देखा है? कभी भी? आज 22 उम्र हो गई, 22-23 साल की, गंगा नदी कभी सूखे देखे आप लोग? कभी नहीं देखे होंगे। यमुना नदी भी कभी नहीं सूखती हैं, ब्रह्मपुत्रा भी कभी नहीं सूखती हैं, सिंधु भी कभी नहीं सूखते। यानी जितने भी लोग हिमालय से निकले होंगे, कोई कभी नहीं सूखता है, पानी हर समय रहेगा। अब गर्मी के समय में जब मौसम आता है, सोचिए ये मैदान बनाई, ये सब वी आकार की घाटी बनाई, गार्ज बनाई, कैनन बनाई, अपक्षय पर्दन हुआ, मिट्टी बनाई, जलप्रपात बनाया। ठीक है, आप देखिए जब ये नदियाँ हैं, ठीक है, तो ये नदियाँ सदा नीरा हैं। ठीक है, ये नदियाँ क्या है? सदा नीरा है। अब सदा नीरा कैसे हो गई? सदा नीरा मतलब हर समय बहने वाली। ठीक है, अब किस पे आधारित है? वार्षिक वर्षण। ठीक, वार्षिक वर्षण के आधार पर आधारित है। ठीक, उसके बाद बर्फ के पिघलने। आप ये बताइए, जो हिमालय की नदियाँ बर्फ पिघल रहा है, ठीक है, आप देखेंगे कि हिमालय का सभी पानी एकदम ठंडा रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी, रहता ठंडा रहता है ना। लेकिन और आप कभी भी तालाबों में चले जाएंगे, गांव के तालाबों में जाइएगा, अगर आप उसमें अंदर चले जाएंगे तो उसमें गर्म का महसूस होता है। गांव में चले जाइएगा, तालाबों में जाएंगे ना, तो अंदर में उसके गर्म का महसूस होता है, लेकिन गंगा नदी में नहीं होता है। कहाँ है? बर्फ पिघल के आ रहा है, हर समय बर्फ पिघल रहा है, ठंडी हो आ ही रहा है। सूर्य में कुएं का पानी गर्म लगता है, गर्मी में ठंडा लगता है। ऐसा में अब ये बताया जाए क्यों 15 डिग्री सेल्सियस नीचे भी है और 15 डिग्री सेल्सियस ऊपर भी है, तो कैसे तापमान बराबर हो जाता है? अब इस समय ठंडा है, अब नीचे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो धरती है, जिस धरती से हम लोग पानी पीते हैं, उसका नीचे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब यहाँ का तापमान हमारा गिर जाता है, कितना गिर जाता है? 3 से 4 है, 5 है, 10 है, और उसका 15 डिग्री सेल्सियस है। यानी जब वो नीचे में आया तो गर्म आएगा कि नहीं? वो उतना ही पे है, वो उतना ही पे है, लेकिन हमें गर्म और ठंडा का एहसास हो रहा है। आज जब वही गर्मी होगी तो हमारे यहाँ चढ़ जाता है 38 डिग्री, और उसका कितना है? 15। यानी इस 38 डिग्री के समय में वो ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो आएगा तो बता देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो अब क्या है कि जब 165 मीटर पे ये बारिश हो रही है, ठीक है, वार्षिक वर्षा भी होगी। अब अभी आपने 3-4 महीने पहले देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में खूब तेज बाढ़ आ गई, ब्रह्मपुत्र नदी में खूब बाढ़ आ गई, गंगा नदी कहते इस बार बाढ़ नहीं आया है। हाँ, बाढ़ आई ना, यानी ये सदा नीरा है, हर समय बहती रहती हैं। ठीक है, वार्षिक वर्षण के आधार पे और बर्फ पिघलने के आधार पे। ठीक है, समझाइए चीज, ये सदा हर समय बहती रहेंगी। किस आधार पे? जब ये बर्फ पिघलेगा, आएंगे, गिरेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, ये नदियाँ, इनको युवा नदी भी कहा जाता है। अच्छा, युवा नदी क्यों? अभी आप में इतनी ताकत है, दौड़ेंगे खूब, भागेंगे खूब। थोड़ा अपने दादाजी को बोल दिए दौड़ना, आप कितना दौड़ पाएंगे? हाँ वही नहीं दौड़ पाएंगे। ठीक है, ये सब याद करने का तरीका है। ठीक है, यानी जिस नदी का आप ऊपर से फेंक रहे हैं, वो कहाँ तक रुकेगा कुछ पता नहीं है। और जिसको यहीं से फेंकेंगे, यहीं से वो यहीं पे अटक जाएगा। और जिसको यहाँ से फेंकेंगे, वो कितना लोग को बातों में रख जाएगा, कितने लोगों को बातों ले जाए। ठीक है, तो ये जो है युवा नदी है। ठीक है, यानी जो हिमालयी नदियाँ हैं,
हिमालय नदी से निकलने पे ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं, अपक्षय और अपर्दन होता है, इनके मिट्टियों से फिर बनता है बड़े बड़े मैदान, सिंधु नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, गंगा का मैदान, इसका निर्माण होता है। ये सदा नीरा है। क्यों सदा नीरा है? 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस घटता है तापमान, यानी 8,848 मीटर हिमालय है। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, घटा लीजिए कि बर्फ वहाँ पे पड़ेगा कि नहीं और वो बर्फ पिघलेगा कि नहीं। किस पे है? वार्षिक वर्षण, यानी वार्षिक वर्षा तो हो ही रही है, बर्फ के पिघलने पे पिघल रहा है। ठीक है, ये है युवा नदी, क्योंकि ऊपर से आ रही है, इसमें ताकत बहुत तेज है, ये खड्ड बना रही है, कैनियन बना रही है, बियाकार की घाटी बना रही है, इसमें इतनी ताकत है कि गिरा दे रही है, उसको तोड़ दे रही है, फोड़ दे रही है। ठीक है, ये जलप्रपात बना रही है, यहाँ से गिरेगी तो कहीं ना कहीं जलप्रपात बनाएगी। ठीक है, ये है आपके हिमालय नदियों का, हिमालय नदियाँ ऐसी होती हैं। ठीक है, अब आ जाइए प्रायद्वीपीय नदियों में। ठीक है, देखिए अब प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक, ये जो नदी है ये भी निकलती है पहाड़ों से। ठीक, जैसे ये निकलती है पश्चिमी घाट से हमारे, पश्चिमी घाट जानते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पे आज तक आपने चोटियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी देखी है? चोटियों की ऊंचाई कितनी देखी है? जो अनाई मुड़ी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, लगभग उसका 3300 कुछ है, 3300 मीटर है, 3300 मीटर है। ठीक है, आप इस 3300 का कितना होगा? 18 डिग्री सेल्सियस, ये तो बराबर हो गया। सोचिए, बराबर हो गया। अब दूसरी बात ये है कि सूर्य जो है हर समय गर्मी वहाँ ढकेले रहता है। सोच लीजिए, पढ़ाई तो है ना, कर्क रेखा जब बता रहे थे, समझिए हमें भी कुछ नहीं आता है। ठीक है, हमको भी कुछ नहीं आता है, हम आपके सामने पढ़ाते हैं, इसका मतलब है समझिए कि हमको बहुत कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता, जीरो है हम। ठीक, लेकिन आपको बता रहे हैं तो आपसे थोड़े से बेहतर हैं। नहीं, माइनस में नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही मत ले लीजिए अपने आप को। क्या होता है 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप सोचिए कि इधरिया जो हिमालय है, इधरिया तो सूर्य की रोशनियाँ पहुँच भी नहीं पाती है, कर्क रेखा से ऊपर नहीं पहुँच पाती है, यानी बर्फवा जब पड़ता है, इतना तो हम बताएं कि 18 डिग्री सेल्सियस, इसके बावजूद की स्थिति ये है, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है वहाँ तो गर्मों नहीं होता, और ठंडा पड़ेगा कि नहीं। यानी जो ये पश्चिमी घाट आपका है, पता नहीं भगवान कहाँ खोया है ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, भगवान कह रहा है कि डिजिटल बोर्ड लेके आओ तुम जो पश्चिमी घाट है ये, ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट है, ये बताइए इसकी सबसे ऊंची चोटी 3300 मान के चलिए, और 18 डिग्री सेल्सियस घटेगा, वो उसके पर्वतवा में ना घटेगा। अब कई ठो पर्वत चोटी है, यानी जिस हिमालय का औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, उस हिमालय का औसत ऊंचाई है, हिमालय पे स्थित चोटी का नहीं, उस हिमालय का जिस पे सभी चोटियां स्थित है ना, जिसे आप लोग कहते हैं पर्वत श्रेणी, पर्वतों की खूब श्रेणियां, उसे कहते हैं पर्वत श्रेणी, उसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर उसकी। ठीक है, यहाँ पे इस पर्वतवा की ऊंचाई है 3300 मीटर। समझा रहा चीज? सोचिए कि अब पर्वत जो जिस पे स्थित है वो, उसकी कितनी ऊंचाई होगी? 1800 मीटर। अब 1800 मीटर पे जब 6 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, यानी 12 डिग्री सेल्सियस। अब 12 डिग्री सेल्सियस सबसे बड़ी बात है कि धनिया तो घाम हो रहा है, जहाँ पे दिन रात गर्मी पड़ रही है, वहाँ बर्फ कहाँ बनेगा? बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये नदी सदा नीरा नहीं है। यानी ये नदियाँ कब बाढ़ लाती हैं? बहुत सही।
बहुत सही, सही पकड़े हैं एकदम। ये बारिश में बाढ़ लाती है, हम लोग जिसे कहते हैं मौसमी नदियाँ। ठीक है, जब बारिश में बाढ़ लाएंगी इसका मतलब है कि ये नदियाँ मौसमी नदियाँ होंगी। ठीक है, जब मौसमी नदियाँ होंगी, अब इसके आगे चलिए, क्या ये जलप्रपात का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? जलप्रपात का निर्माण करेगा। अच्छा, क्या है? आपने सुना होगा, हमने कर्नाटक में बताया था, जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पे स्थित है। शरावती नदी पश्चिमी घाट से ही निकलती है, गिरती है आपकी अरब के सागर में, यानी जलप्रपात का निर्माण करती है। आप लोग इधर कहीं सुने होंगे, देवदरी, राजदरी है, लखनिया दरी है। ठीक है, वाटरफॉल है कि नहीं? उतारता है पहाड़ी में ही, यानी कितने भी ऊंचाई से इस छतों पर से पानी गिरा दिया, वाटरफॉल हो गया। ठीक है, एक तो वाटर पार्क होता है, एक वाटरफॉल होता है। वाटर पार्क में लोग जाते हैं पैसा दे के नहाते हैं। ठीक है, वाटर पार्क में पता नहीं कौन सा मजा लेते हैं, वाटर पार्क हमको समझ में नहीं आता है। अरे कभी आप जाओ समुद्र के किनारे, जो तुम 600 रुपये लेता ना कि 300, वो तो हिसाब वाटर पार्क है। हम तो कभी नहीं गए ना, कभी जाएंगे, हो सकता है 600-700। आप ये बताइए, उससे अच्छा हम लोग गांव का पोखरा का पानी है। हम लोग गांव का पोखरा का पानी है, खूब डूब उतरे नहाते रहते हैं हम लोग। ठीक है, पानी भरा तो नहाते रहते हैं। ये पता नहीं क्या भरे हैं सब इसमें, एक टाइप का कपड़ा देते हैं सब। एक अब इसको ऐसा सिस्टम दे दिया कि मोबाइल दे दिया प्लास्टिक में, लो खूब सेल्फी लो। और मतलब इतना आपको व्यवस्था दे रहे हैं, इतना व्यवस्था है, आपको जाना ही जाना है। ये सब शहर वालों के लिए है। और गाँव वाले लाइक छोटे से गड़ावा पौड़ लेंगे क्या सब? और छोटे से पोखरा में तो पौड़ पाएंगे सब गांव वाले? ऐसा पैर फेंकते हैं सब कि सब लोग साइड में हो जाएंगे। गांव वाले ऐसा है, गांव वाले ऐसा पैर फेंकते हैं कि सब लोग को साइड होना पड़ेगा। ठीक है, एक पैर ऐसा मारता है, दूसरा पैर ऐसा मारेगा, पीछे किसी को लग जाएगा। अरे भैया धीरे से, तुम थोड़ा आराम से करो। ठीक है, तो ये जो है, जो जलप्रपात होता है, इधर की नदी में भी बनाया जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि जो हिमालय की नदी है वो क्या करती है? अपक्षय और अपरदन। जब अपक्षय और अपरदन करती है तो मिट्टी बनाती है, मिट्टी बनाती है तो मिट्टी लाती है, तो उससे निर्माण करती है मैदान का। ठीक है, एक चीज़ और बताएं है कि ये अभी नया है, यानी भूस्खलन होते रहता है। भूस्खलन होता है तो वो मिट्टी को लाती है, उससे भी मिट्टी मैदान का निर्माण करती है। ये चीज़ बताएं हैं। इधरिया बताएं कि सबसे पुराना है। और है पठार। पठार ऐसा है कि जहाँ हम खन ही नहीं पाते हैं। अरे दक्षिण के पठार का हम खुदाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये अभी 11 करोड़ साल पुराना है। और ये जो ये वाला है 16 से 18 करोड़ साल पुराना। सोचिए, इसको तोड़ना आसान होगा या हिमालय को? ठीक है, तो आप देखते होंगे कि बड़ बड़ टनल बना है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में बड़ बड़ टनल बना है। कहाँ नहीं सुन लेते कि पठारवा में टनल बनाते हैं लोग? टूटता ही नहीं है। आप बताइए, जब टूटेगा ही नहीं तो ये बताइए कि कितने पत्थर, जो पानी जा रहा है, कितना तोड़ के एक तक, उसमें तो ये वृद्धा नदी है, वृद्ध नदी। ठीक है, वृद्ध नदियाँ। अच्छा, वृद्ध नदियाँ क्यों है? आप ये बताइए, ये जो पर्वत है इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 2000 मीटर मान के चलिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये समतल हो जाता है। अच्छा, समतल क्यों हो जाता है? पश्चिमी घाट से। ये जो पश्चिमी घाट है, समझ लीजिए, हम भी समझ जाते हैं इसी में। ठीक है, ये है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, ये आपका पूर्वी घाट एक कटा छटा है। ये ज़्यादा ऊंचा नहीं, लेकिन ये ऊंचा है। ठीक है, जब ये ऊंचा है तो नदियाँ सब इस साइड जा रही हैं। ठीक है, जब इसकी ऊंचाई है 2000 मीटर, तो ये बताइए कि इसके अगवा इधरियाँ आने के बाद इस समतल होगा कि नहीं? समतल होगा कि नहीं बताइए? समतल होगा, यानी इसमें शक्ति कहाँ से आ जाएगी? हाई गिर रहा है 6000 मीटर से, होता ना, ऊपर से गिर रहा है, तो इसको बोला जा रहा है युवा नदी। इसको क्या बोलें? 2000 मीटर से गिरेंगे, युवा नदी बोलते हैं। इनको बोलते हैं वृद्ध नदियाँ। ठीक है, अच्छा, ये जब इनमें शक्ति कहाँ से आएगी? तब जब वृद्ध नदी ही है तो कौन सा ही पठार तोड़ देंगे? अब कौन से पत्थर को लाएंगे, अपक्षय और अपरदन करेंगे? नहीं कर पाएंगे, पत्थर भी नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, यानी ये जो है, ये जो नदी है मैदान का निर्माण तो करती है, लेकिन
लेकिन वो जो होते हैं वो छोटे छोटे मैदान होते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आपसे पूछ दिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या गाढ़ का निर्माण करती हैं कि नहीं? नहीं करेंगी। भी आकार की घाटी बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। कैनियन बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। क्यों? क्योंकि हाई गिर रहा है उतना ऊपर से, तो वो काट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि नवीन है, वो अभी नया है, वो काट दे रहा है, इसको नहीं काट पाते हैं। कितना पानी गिराएंगे, कितना धीरे धीरे कोई चीज़ में होगा, करोड़ों साल लगेगा। इसको इधर देखें कभी भूस्खलन होते हुए, इसके पहाड़ी का भूस्खलन देखते हैं कभी? अरावली पर्वत है राजस्थान में, कभी भूस्खलन देखें उसका? कब्बो ना। हिमालय कभी जम्मू कश्मीर में पलटा, कभी उत्तराखंड में पलटा, कभी लद्दाख में पलटा, तो कभी कुछ पलटा, तो कहीं बर्फ गिर गया, तो कहीं कुछ हो गया। यानी सब इतना हो रहा है, तो ये नया रहेंगे, अरे पुराना रहेगा, ये नया रहेगा, ये पुराना है। यानी ये तो अब जो नदी है, अभी जो नदी है, ये नदी आप यहाँ से 2000 मीटर ऊपर से जा रही है। ठीक है, तो ये नदियाँ क्या है, कहीं ना कहीं ये भी जाके गिरती ही गिरती है। ठीक है, तो ये जो नदी है, इसकी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ये जो है हिमालयी नदियाँ लास्ट में आके डेल्टा बनाती हैं। जैसे गंगा का डेल्टा, सुंदरबन, ब्रह्मपुत्रा की वजह से डेल्टा बनता है। ठीक है, डेल्टा का मतलब ये होता है अब इनकी जो शक्ति एकदम क्षीण हो गई है। आप जब 16 से 25 साल में रहते हैं, ऐसा कालर खड़ा करके चलते जैसे आपसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा बदमाश, मतलब हम ही राजा, हम ही एकदम, मतलब मम्मी बोल क्या दी, हमारा राजा बेटा। ठीक है, अब हम अपने आप को राजा समझने लगे। ठीक है, अब पवन सिंह तब तक उसमें आप लोग को उत्साहित कर दे रहे हैं कि पावर एजे से शुरू हो रहा है, एजे खत्म। अब जब एजे से शुरू हो रहा है, एजे खत्म, तो आप में एकदम पूरा उत्साह, हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। ठीक है, अब फिर तो एलविस यादव आए होते हैं, कहते हैं सिस्टम है भाई, तो उसमें भी आप लोग लगे हैं, सिस्टम है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ ना चलेगा सिस्टम। ये अब जब 25 साल के बाद जाएंगे और जब आपकी पत्नी आएगी, मारेगी लात, कहेगी जाओ पहले कमा के लाओ, हमको लिपस्टिक लगाना है, बिंदी साटना है, ये रंगना है, वो रंगना है, मम्मी को पैसा खर्चा करना है, मेरी सहेली है, मेरी फ्रेंड है, ये हैं वो, हमको बाहर घूमने जाना है, 4 व्हीलर में जाएंगे, हम ऐसे ऐसे करने जाएंगे। अब आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है, आप जब पैसा ही नहीं है, तो आप कमाने के लिए भागेंगे, तो जो शक्तियाँ आप बोल रहे थे कि पावर एजे शुरू एजे खत्म, उसके समन्वय ना बोल पाएंगे। वो कहेगी आप हमारे सामने आइए, अब देखिए कि पावर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म होगा। ठीक है, अब आपका पावर नहीं चलेगा। यानी ये जो गंगा नदियाँ थी ना, ये जब गंगा नदियाँ उत्तराखंड के गंगोत्री से निकली ना, तो ये कह रहे थे कि यही से पावर शुरू हुई। इसको पता नहीं था कि जब हम समुद्र के किनारे जाएंगे तो हमारा पावर वह खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको पता नहीं था। यानी जो पावर गंगा नदी को उत्तराखंड के हिमालय से मिला, वो पावर आके यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, तो समुद्र भी कहने लगा कि तुम्हारा पावर वहीं रहेगा, हमारे सामने नहीं। ठीक है, पी जाते समुद्र, अगर पता नहीं कैसे बोला था उसको। ठीक है, पी जाते लोग समुद्र का, समुद्र खड़ा भी ना होता। ठीक है, ऐसा कुछ है उसका, हमको पूरा पता नहीं है। तो ये नदी जो है क्या करती है, ये नदी करती क्या है कि धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, तो ये नदियाँ करती है डेल्टा का निर्माण। ये वाली नदियाँ कहीं काहे डेल्टा का निर्माण करेगी, काहे कि अब स्लो पे आ गई है ना, अब स्लो पे आ गई है। अब यहाँ पे तो मार एकदम दौड़ भाग रहे थे, 16 से 25 में खूब कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको मारा, उनको पीटा, इनको उनका तोड़ा, उनका फोड़ा, ये हुआ वो हुआ। और यहाँ आने के बाद जब उड़ा जाते हैं तो वो शिक्षा देने लगते हैं सबको, क्या देखा बाबू, लड़ाई झगड़ा ठीक ना है, इस समय पैसा बर्बाद होला, केस फौलाद हुई, हाई हाउ हमारे कर चुकल है, यह लोग समझाते हैं। अब ई नदिया से आप समझिए कि जब आपके अंदर उफान रहता है तो आप किसी को कुछ पूछते ही नहीं है। अब वो चीज़ें जब मम्मी पापा यहाँ आके समझाते रहते हैं कि देखा बाबू तोहरा कहीं नहीं करेंगे, तोहरा कहीं नहीं करेंगे, तो इनके पता कि ना आप तो अभी हम हिमालय पे बानी, अब हिमालय पे एरिया बानी, तो हम इधर से आई यहाँ आई बा तो हूँ। ठीक बा, यहाँ तो हूँ, वही बा। अगर बात पता चली कि अब डेल्टा पर न लबा। ठीक है, तो कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं उसी डेल्टा के समान एक दिन बने पड़े रह जाएंगे, कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, समय इतनी खतरनाक चीज़ है। ठीक है, समय को परिवर्तन में देरी नहीं लगता है। इस नदी को बहुत अपने आप पे घमंड था, इस नदी को ना बहुत अपने आप पे घमंड था कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हम हिमालय से जब निकले हैं तो हमसे ताकतवर कोई नहीं है।
लेकिन उसकी औकात कहाँ पता चली है? जब इस मैदान पे आई है। इसी नदी ने इस मैदान का निर्माण किया है, ऐसा भी नहीं किसी दूसरे ने किया है। और लोग कहते हैं कि आप अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारते हैं, यानी इस नदी ने पत्थर को नहीं तोड़ा होता तो मिट्टी कहाँ से आई होती, और मिट्टी नहीं आई होती तो इस मैदान का निर्माण कहाँ से हुआ था? जब मैदान का निर्माण नहीं हुआ होता तो उभरता कैसे? भरता नहीं तो जो ढलान कम होता जा रहा है वो क्यों भर रहा है? यानी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कभी भी जवानी में कूदिए मत, कुछ ऐसा काम करिए बुढ़ापे तक काम करे। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ लीजिए, जिस दिन कोई नौकरी कर लेंगे वही पावरवा जो आज 20 साल में है वही पावरवा अगले 60 साल में भी रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ लीजिए। आप समझ में आया? नदी से लाइट समझ आई? हमको भी नहीं पता था, हम भी समझा ले गए। ठीक है, कभी जिंदगी में अपने आप को कभी भी कम मत आकिएगा, कभी भी। मैं हर बार समझाता हूँ, कभी भी अपने आप को कम मत आके। आप वो इंसान हैं जो दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते अपने अंदर जिद पाल के रखिए। ठीक है, हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है, उसके लिए फिर हमको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, करते रहिए। अब ये नदी बनाती है डेल्टा। अच्छा, ये नदियाँ डेल्टा बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी। जब इनकी औकात हो गई कि डेल्टा बना रहे हैं तो ये नहीं बनाएंगे? ये डेल्टा नहीं बनाएंगी? इनको इनकी औकात दिखा दिया। ये नदियाँ बनाती है डेल्टा और एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है कि नहीं? पश्चिमी विभाजन में आ जाता है, प्रायद्वीपीय नदी है, पश्चिमी विभाजन में आ जाता है और अरब सागर में गिरता है। ठीक, यानी एस्चुरी बनाती है, यानी पश्चिमी घाट है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों से होकर ही बहती है। जब भ्रंश घाटियों से होकर बहती है तो ये बताइए, कोई भी चीज़ अभी पर्वत से निकला हो, अभी पर्वत से निकला है तो जब पश्चिमी घाट से निकल रहा तो कहने की तेज निकलेगा। यानी जो नर्मदा नदियाँ इस पश्चिमी घाट से इधर से इधर आ रही है, यहाँ से होके, ठीक है, तो वो निर्माण करती है एस्चुरी का। ठीक है, एस्चुरी और डेल्टा। अब डेल्टा कौन सा होता है? पक्षी पार डेल्टा, कैसा डेल्टा होता है? वो नदी का निर्माण हम पढ़ाएंगे कि नदी आकृतियाँ कैसी कैसी बनाती हैं, तो वहाँ बता देंगे। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का भी निर्माण करती हैं, एस्चुरी का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, वहाँ समझाएंगे। डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, लेकिन ये नदियाँ सिर्फ डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये नदी सिर्फ डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ये भी पहाड़ों से निकलेगी, ये मौसमी है, ये सदा नीरा है। जलप्रपात भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। वृहद नदियाँ, युवा नदी, छोटे छोटे मैदान, बड़े बड़े मैदान। ठीक है, डेल्टा एस्चुरी, ये भी डेल्टा। ठीक है, ये अंतर होता है आपके प्रायद्वीपीय नदी में और हिमालयी नदी में। ठीक है, अब पढ़ना है आपको हिमालयी नदी में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये आ जाएगा आपके हिमालयी पौतंत्र में। ठीक है, उसके आगे फिर आप पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पौतंत्र, उसमें आएगा नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, ये सब नदियाँ आएंगी इस वाले में। ठीक है, ये चीज़ समझाए, अंतर समझाएगा क्या है हिमालयी पौतंत्र और क्या है प्रायद्वीपीय पौतंत्र। ठीक है, यानी भारत जो है आपका ये जो आपका भारत है, इस वाले भाग को कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, ये है आपका प्रायद्वीप। ठीक, अब ये प्रायद्वीप है, इसीलिए इसको कहता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, और यहाँ से निकलती है नदी, इसलिए कहते हैं हिमालयी नदियाँ। अभी हम आपको कल बता रहे थे कि कुछ नदियाँ इस बिचवा से निकलती हैं, बताए थे हम लोग, इसे कहते हैं मध्यवर्ती नदियाँ।
ठीक है, क्या कहते हैं, मध्यवर्ती नदियाँ, ठीक है। इसे मध्य उच्च भूमि भी बोला जाता है, क्योंकि इससे इधर नदी चली जा रही है, बाकी जो नदी निकल इधर निकल जा रही है, क्योंकि यहाँ पे तो ऊंचा है ना, इस बीच में तो ऊंचा है, ठीक है। इस साइड का इधर ढाल है, इस साइड का इधर ढाल है, ठीक, और इसका जो इधर है, ठीक है। तो अब ये सब छोटी नदियाँ हैं, तो इसीलिए कहा हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। अब जो है आगे, अब हम लोग कल पढ़ेंगे हिमालय नदी अपतंत्र में ऊंचे पहाड़ों से जो निकल रही है। अब इसमें आएगा आपका हाँ,